हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मार्केट स्टाइल ढोकला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें जनरली हम ढोकला बनाते हुए जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे बेसन कौन सा ले, ढोकले में परफेक्ट जाली क्यों नहीं आती है, उसे कैसे बनाएं, ढोकला में इनो, सोडा और बेकिंग पाउडर में से क्या यूज करें कि हमारी प्रॉपर जालियाँ भी बढ़े और खाने में भी अच्छा टेस्ट आए। और इस रेसिपी को हम घर में अपने मेजरिंग कप और स्पून की हेल्प से और वे मशीन की हेल्प से नाप करके कैसे बनाएं, वो दोनों ही माप मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी डिटेल में हो सकती है, लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ढोकला बैटर बनाने के लिए सिट्रिक एसिड यूज करें, दही यूज करें या नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठते हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो के दौरान दूंगी। फिर भी अगर कोई सवाल आपका बिना उत्तर दिए रह जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ढोकला बनाने के लिए इसका मेन की इंग्रेडिएंट यानी कि बेसन कौन सा ले। बेसन 3 तरह का होता है। 2 तरह के बेसन आते हैं मार्केट में। एक आता है खुला बेसन, जो हम पंसारी की दुकान पर जाते हैं और तोल के हिसाब से ले आते हैं, और दूसरा आता है पैकेट बंद बेसन, स्पेशली जिसमें हम राजधानी बेसन को ही प्रेफर करते हैं। और तीसरा बेसन होता है जो हम घर में ही चक्की पर पीस लेते हैं या बाजार में चक्की पर अपनी चने की दाल दे करके पिसवाते हैं। अगर मैं इनका टेक्सचर दिखाऊं, आपने देखा कि मैंने व्हाइट पॉलिथीन में जो खुला बेसन है उसको भी निकाल लिया और राजधानी बेसन वाले में से भी जो बेसन है वो निकाल लिया। आप देख सकते हैं जो खुला बेसन है उसका टेक्सचर मोटा है और जो राजधानी बेसन है वो बिल्कुल चिकना है। हमें ढोकला बनाने के लिए बिल्कुल बारीक पतला चिकना बेसन चाहिए होता है, जो कि राजधानी बेसन होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बेसन बेकार ना जाए, आपको 100% आपके ढोकले के रिजल्ट आए और आपका ढोकला कभी भी बेकार ना हो, इसके लिए हमेशा और हमेशा केवल आपको राजधानी बेसन का ही यूज करना है। भले ही आप घर में खाने के लिए चक्की का बेसन यूज करते हो या फिर आप खुला बेसन लाते हैं, लेकिन ढोकला बनाने के लिए कोशिश करें हमेशा आप राजधानी बेसन ही लाएं। अब ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप हल्के हाथ से भर करके राजधानी बेसन लिया है। वेट में ये 125 ग्राम यानी कि 125 ग्राम है। बेसन को हमें सबसे पहले एक छलनी से छान लेना है। आप देख सकते हैं ऊपर कुछ गांठें आई हैं, ये वो गांठें होती हैं जो हमारे ढोकले में प्रॉपर जाली नहीं आने देती है। और जब हम ढोकले का बैटर बनाएंगे वो भी लम्स फ्री नहीं बनेगा, उसमें भी गांठें बन जाएंगे। जब भी हमें कोई चीज़ जालीदार स्पंजी बनानी होती है, कोशिश करें आपको ड्राई इंग्रेडिएंट को हमेशा छान करके ही लेना है। ये एक यूनिवर्सल ट्रिक है जो आपके बेकिंग में भी काम आएगी और इस तरह के अगर किचन में आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें भी काम आएगी। अब बात करते हैं ढोकले के दूसरे मेन की इंग्रेडिएंट की। जब भी हम ढोकला खाते हैं, आपने देखा होगा उसमें एक हल्का सा खट्टा सा टेंगी सा टेस्ट आता है, वो आता है सिट्रिक एसिड से। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें कोई नींबू का जूस यूज करता है, कोई उसमें दही यूज करता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल टेस्ट चाहते हैं, आप इसमें 1/4 टीस्पून, और अगर उसका वेट करें तो वो 3.5 ग्राम आपको इसमें सिट्रिक एसिड या साटरी डालनी। अब अगर आप मेजर करके बना रहे हैं तो वेट मशीन पर आपको 3.5 ग्राम का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए 3 ग्राम के ऊपर आपको 2 से 3 पिंच सिट्रिक एसिड और बढ़ा देना है। अब आपको नींबू का सच, जिसे साटरी भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड और साटरी में इतना फ़र्क है कि साटरी आपको पंसारी की दुकान पर मिलेगी जो सस्ते में मिल जाएगी, और अगर सिट्रिक एसिड का पैकेट लाएंगे वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप खुला साटरी लाते हैं पंसारी से, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। नाम दोनों के एक ही है, आप इसे साटरी बोलिए, सिट्रिक एसिड बोलिए, लेकिन सिट्रिक एसिड के नाम से ये हर सिटी में अवेलेबल होता है। केमिस्ट की शॉप पर भी ये आसानी से मिल जाता है। मार्केट से हम मैक्सिमम जितनी भी नमकीनें या ड्रिंक्स वगैरह खरीदते हैं, आप उसमें देखेगा उसमें आपको E330 के नाम से एक इंग्रेडिएंट मिलेगा जो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है। सिट्रिक एसिड E330 ही है जो एज ए प्रिजर्वेटिव मैक्सिमम मार्केट की चीज़ों में यूज होता है। ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून, वेट में ये 3.5 ग्राम नमक। आप इसमें सीधा नमक डालिए या नॉर्मल जो भी आप नमक खाते हैं वो डाल सकते हैं, और 3 से 4 पिंच यानी कि 1/8 टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी, जिससे कि हमारे ढोकले का अच्छा सा येलो सा कलर आए। अब ढोकले को मीठा बनाने के लिए हमें चीनी चाहिए होती है। चीनी के भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक है साबुत चीनी जो ढोकले में जाली बनाने के लिए सबसे बेस्ट होती है, दूसरा है पिसी हुई चीनी या जिसे आप बूरा भी कह सकते हैं, और तीसरा है देसी खांड। देसी खांड बूरा और चीनी के बीच का पाउडर होता है। ये जहाँ पर चीनी का काम होता है उसका भी पर्पस सोल्व करती है, और जहाँ पर चीनी के पाउडर की ज़रूरत होती है यानी कि बूरा की ज़रूरत होती है उसका भी काम करती है। अगर आपके पास देसी खांड नहीं है तो आप चीनी को ऐसे ही लेना है और साबुत चीनी को ही आपको यूज करना है। साबुत चीनी के लेने से जो ढोकला होता है उसमें परफेक्ट जालियाँ बनती है, लेकिन देसी खांड एक हेल्दी वर्जन होता है, और मैंने बताया कि ये चीनी का भी काम करता है और पाउडर का भी। इसलिए जनरली मैं अपने घर में जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ, स्पेशली केक भी बनाती हूँ, आपने देखा होगा मैं उसमें भी देसी खांड ही यूज करती हूँ, चीनी कभी भी यूज नहीं करती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा देसी खांड,
वेट में ये 12 से 13 ग्राम है। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पर देसी खांड यूज किया। आप इसमें बिल्कुल भी चीनी के पाउडर के साथ मिक्स मत कीजिएगा। अगर आपके पास देसी खांड नहीं है तो आपको साबुत चीनी ही यूज करनी है। अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें देसी खांड का यूज किया, साबुत चीनी का नहीं, इसलिए मैंने इसे मिक्सी जार में नहीं चलाया। अगर आप साबुत चीनी डाल रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा मिक्सी जार में ग्राइंड कर ले और उसके बाद आपको इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लेना है। और देखिए हमारा होममेड ढोकला प्रीमिक्स बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना करके रख सकते हैं। फ्रिज में रख करके ये 2 महीने और फ्रिज के बाहर ये अगर गर्मी या बरसात का मौसम है तो 15 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपको ढोकला बनाना हो आपको 1 कप प्रीमिक्स निकालना है अच्छे से भर करके और उससे ढोकला तैयार कर लेना है। इसे ढोकला कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने पूरा का पूरा प्रीमिक्स एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। इस प्रीमिक्स को बनाने के लिए मैंने 125 ग्राम बेसन लिया था और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जिससे इसका वेट टोटल मिलाकर इस समय 140 ग्राम के लगभग हो गया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रीमिक्स लेते हैं तो आप 1 कप अच्छे से भरकर प्रीमिक्स ले लीजिएगा इतनी क्वांटिटी बनाने के लिए, या फिर वेट करके आप लेते हैं तो 140 से 150 ग्राम के लगभग अगर बेसन लेते हैं तो रेसिपी सेम ही रहेगी। अब जो हमने प्रीमिक्स लिया था अब हमें उसमें नाप करके 1.5 टीस्पून यानी कि 7.5 ml तेल डालना है। ध्यान रखें आपको कोई भी ऐसा तेल डालना है जिसमें शार्प स्मेल ना हो। अगर आप मूंगफली का तेल या नारियल तेल का तेल डालते हैं और ढोकला बनने के बाद उनकी स्मेल आएगी, इसलिए इसमें आपको कोई भी ऐसा तेल यूज नहीं करना है जिससे इसमें उस तेल की स्मेल आए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाना है और इसको एक बढ़िया पतली कंसिस्टेंसी का घोल बना लेना है। मैं यहाँ पर पानी का मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, बस आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। और यहाँ पर सबसे मेन स्टेप जो हमारा क्वेश्चन होता है कि हमारे ढोकले में परफेक्ट जालियाँ नहीं पड़ती है, इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगी, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। मेरी सबसे पहली ट्रिक है आपको एक विस्कर लेना है जैसे मैं लिए हुई हूँ, और अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप एक स्पैचुला या स्पून भी ले सकते हैं। अब आपको सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और विस्कर की हेल्प से इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाना है। और आपको ऐसे चलाते हुए बेसन को कम से कम 5 मिनट जरूर फेंटना है ताकि इसमें अच्छे से एयर अंदर जा सके, जो हमारे ढोकले को बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनाएगी और साथ ही इसमें बहुत सारी जालियाँ भी बनेगी। फेंटने की प्रोसेस आपको ज़रूर करनी है। अभी आप जब पानी मिला रहे हैं उस टाइम पर फेंट लीजिएगा, या इसे 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद आप कम से कम इसे 5 मिनट ज़रूर फेंटिएगा। मेरे कहने से आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मैं अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। देखिए ढोकले की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, जब आप ऊपर से गिराएं ये कोई शेप फॉर्म ना करे, बल्कि जो नीचे बाउल में बैटर है उसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ऊपर से आप गिराएं इसमें पानी और बेसन अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दें। दूसरी ट्रिक है इसे सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए आप इसे कम से कम 5 से 10 मिनट का रेस्ट जरूर दें। अब जब तक हमारा बेसन रेस्ट कर रहा है तब तक मैं आपको इसका स्टीम करने का तरीका बता देती हूँ। स्टीम करने के लिए आप एक बड़ा भिगोना या कुकर ले सकते हैं, और कुकर में अगर आप इसे स्टीम करना चाहते हैं तो कुकर की जो रबड़ होती है वो और इसकी विशल आपको हटा देनी है, क्योंकि ढोकले को हमें भाप पर स्टीम करना होता है, उसमें विशल नहीं देनी होती है। इसलिए आपको जो इसकी रबड़ होती है वो भी हटा देनी है और इसकी विशल भी हटा देनी है। अगर आप रबड़ हटाना भूल जाएंगे तो आपकी रबड़ ख़राब हो जाएगी, इसलिए रबड़ को आपको ध्यान से हटा देना है और कुकर के अंदर एक स्टैंड रखना है। अब ढोकले को बनाने के लिए आपको एक गोल प्लेट लेनी है या एक छोटा भिगोना, जैसे कि मैं ले रही हूँ। आप कोई बाउल भी ले सकते हैं, सिल्वर का हो तो बेस्ट है, अदरवाइज आप स्टील का भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि इसका साइज इतना होना चाहिए कि इसके आधे में बैटर आए और आधा स्पेस इसमें ढोकले के फूलने के लिए बचे। सपोज मैंने इसमें आधे तक बैटर डाला है तो फूल करके वो इसके ऊपर तक आ जाएगा, इतना बड़ा भिगोना है। अब हमने जो बैटर तैयार करके रखा था ढोकले का, जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो 1 कप थे। 1 कप के हिसाब से इसमें 1 सैशे इनो का जाएगा। और इनो के ऊपर जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको थोड़ा सा पानी डालना है ताकि जो इसमें बबल्स उठे उन बबल्स को हम जो हमारा ढोकले का बैटर है उसमें अच्छे से मिक्स कर लें। अगर हम डायरेक्ट इनो को ऐसे ही मिक्स करते हैं बैटर में, उससे क्या होता है कि उसकी डलिया बन जाती है और कई बार खाने में उसका टेस्ट आता है जो कि अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके जो उसके बबल्स बनते हैं उनको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने जो टीन सेट करके रखा था उसमें हम ये बैटर डाल देंगे। अब आपको इसे कुकर में या भिगोने में जिसमें भी स्टीम करना है आप उसमें स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करने का तरीका सेम ही है। अब आप जिस बर्तन या टीन में ढोकला बनाना चाहते हैं उसको सबसे पहले आपको ऑयल लगा करके अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि जब हमारा ढोकला अच्छे से बन जाए वो अच्छे से बाहर भी निकल आए। या आप इको बेक पेपर लगा करके भी इसकी लाइनिंग कर सकते हैं। और बैटर डालने के बाद हमें इसे हल्का सा टैप कर देना है।
जब मैंने बैटर में इनो मिक्स करनी शुरू की थी, उसी समय मैंने एक भिगोने में पानी गर्म होने के लिए तेज़ गैस पर रख दिया था और हमारा पानी गर्म हो चुका है। ध्यान रखें, जब भी आप टीन को स्टीम होने के लिए रखें, उस समय आपका पानी गर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी ठंडा हो और आप पहले से ही इनो मिक्स कर लें। इनो आपको तभी मिक्स करनी है जब आपका पानी गर्म हो जाए। अगर आप कुकर में स्टीम करते हैं तो आपको उसकी रबड़ और सीटी हटा करके इसको 20 से 25 मिनट, जब तक कि इसमें से टूथपिक क्लियर निकल करके नहीं आती है, तब तक का स्टीम कर लेना है। और अगर आप मेरी तरह भिगोने में स्टीम करते हैं तो आपको ऊपर से एक ढक्कन या प्लेट लगा लेनी है और ध्यान रखना कि उसे डायरेक्ट नहीं ढकना है। अगर आप इस पर डायरेक्ट ढकेंगे तो जो प्लेट या ढक्कन पर भाप बनेगी वो हमारे ढोकले पर गिरेगी और जो ऊपर का सरफेस होगा, स्पेशली जो ढोकले का सेंटर होता है, भाप के गिरने से वो नीचे बैठ जाता है और हमारा ढोकला स्पंजी भी नहीं बनता है। इसलिए आपको इसे कॉटन के कपड़े से ज़रूर कवर कर देना है। और मैंने इसमें कवर करने का बिल्कुल सिंपल तरीका दिखाया, कोई भी गांठ वगैरह नहीं लगाई है। ध्यान रखिए, हमें कवर करने के लिए केवल सूती कपड़े का ही यूज करना है। ये जो भाप बनेगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे ढोकले पर नहीं गिरने देगा और हमारा ढोकला बहुत ही स्पंजी बन करके बाहर निकलेगा। इस तरह से कवर करके हमें 15 से 20 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे स्टीम कर लेना है। और अगर बीच में अगर आपको लगे कि इसमें पानी खत्म हो गया तो आप जो साइड में स्पेस है वहाँ पर थोड़ा सा पानी, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, ऐसे डाल भी सकते हैं। ध्यान रखें कि भिगोने में पानी खत्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके ढोकले की जगह ये केक बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको लास्ट में जब 20 मिनट हो जाए, आपको इसमें एक नाइफ या फिर एक टूथपिक डाल करके देख लेनी है। अगर वो बिल्कुल क्लीन बाहर निकल करके आती है, इसका मतलब आपका ढोकला कुक हो चुका है। और अगर उसमें थोड़ा सा बैटर लग करके आता है, इसका मतलब आपको अभी इसे और स्टीम करने की ज़रूरत होती है। बस ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि स्टीम करते करते हमारा नीचे पानी खत्म हो जाता है और स्टार्टिंग में हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये तेज़ बॉयल होता है, हो सकता है ऊपर तक उबल करके आए और हमारे ढोकले के अंदर चला जाए। इसलिए हमें ध्यान से ही लेवल रख करके पानी डालना होता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बताने से नहीं बल्कि एक्सपीरियंस से ही आती है। बाकी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ढोकले को मैंने जिस भिगोने में स्टीम किया था उससे बाहर निकाल दिया ताकि वो ठंडा हो सके। और तब तक हम इसके लिए इसका रसा, जूस या आप इसका खट्टा मीठा पानी, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गर्म होने रख दी है और उसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा हींग, क्योंकि बेसन भारी होता है इसलिए हींग जरूर डालना है। और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें राई डाली है। थोड़े से करी पत्ते डाले हैं। जब करी पत्ता अच्छे से भुन जाए, क्रिस्प हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के लगभग सफ़ेद तिल। इसमें से जो भी आइटम आपके पास नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें हींग और राई जरूर डालनी है, क्योंकि जो हमारा ढोकला होता है उसमें राई का तड़का ही मेन होता है। इसी स्टेज पर मैंने 1/4 टीस्पून के लगभग सिट्रिक एसिड फिर से डाल दिया। हमने स्पंज बनाया था उस समय भी डाला था और इसी स्टेज पर भी डालना है। मैंने तड़के के टाइम पर डाल दिया ताकि जो हमारी हरी मिर्च है हम इसमें फ्राई करें, वो थोड़ी से इसमें खट्टा टेस्ट आ सके। हरी मिर्च को मैंने 2 स्लिट में डिवाइड करके लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं डालूंगी 1.25 लीटर या 4 कप प्लस 1/4 कप पानी। साथ ही डालूंगी 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक और 130 ग्राम मीठा। अगेन मीठे के लिए मैंने यहाँ पर देसी खांड यूज की, आप चाहें तो इसके लिए साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए एक तेज़ बॉयल आने तक का कुक कर लेना है। और जैसे ही इसमें चीनी और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स डालें वो अच्छे से मिक्स हो जाए, आपको टेस्ट करना है इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। सच बताऊं तो इसका मेजरमेंट की बजाय आपको इसका टेस्ट एडजस्ट करना है। इसका टेस्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मुझे खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है, स्पेशली इसका जो टेस्ट होता है ना, वो आपको जो शिकंजी होती है उस तरह का टेस्ट इसका आना चाहिए। और इसमें 2 ही इंग्रेडिएंट्स डाल के आपको एडजस्ट करना है, एक सिट्रिक एसिड, चीनी और एक नमक। 3 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, उसी से आपको इसका टेस्ट बैलेंस करना है। और अगर आपने इसका टेस्ट एक बार पकड़ लिया, फिर आप इसे कितनी भी क्वांटिटी में बनाइएगा, आपको बिल्कुल भी नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका टेस्ट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए, हम गैस को बंद कर देंगे और सबसे लास्ट में डालेंगे फ्रेश चॉप्ड हरा धनिया। अगर आप ये रेसिपी पहली बार बना रहे हैं तो मैंने इस पानी को बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट भी आपको दे दिया है। अब हमें आप एक ट्रे लेनी है या एक बॉक्स लेना है। मेरे लिए बॉक्स लेना आसान रहता है क्योंकि मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रख करके ठंडा करने के बाद जब हम ढोकले को सर्व करते हैं, खाते हैं, उसका टेस्ट डबल हो जाता है। इसलिए हमेशा इसे थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में तभी सर्व कीजिएगा।
और फ्रिज में रखने के लिए ट्रे या प्लेट में थोड़ा-सा उसके गिरने के, फैलने के चांस रहते हैं और हम कुछ और आइटम भी नहीं रख पाते हैं। इसलिए मैं इस तरह का बॉक्स यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने स्पंज रख लिया है ढोकले का और आप इसमें जालियाँ देख सकते हैं। मुझे दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर अपने आप ही दिख रही है। अब हमें एक शार्प नाइफ लेना है और उससे हमें इसके स्क्वायर पीस में कट कर लेना है, क्योंकि हमने इसे राउंड टीन में बनाया है, इसलिए साइड के जो पीस होते हैं वो थोड़े से ट्रायंगल शेप में निकलते हैं। अगर आपके पास चाकू और टीन है तो आप उसमें बनाइएगा, आपके प्रॉपर स्क्वायर शेप में ही पीस निकल करके आएंगे। अब हमें इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है ताकि जो हमारा ढोकला है वो अच्छे से पानी को पी ले। और मैं जो हूँ वो गरम गरम ही पानी को इस पर डाल देती हूँ। मेरा आज तक भी कभी रिजल्ट ख़राब नहीं हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब तक मैंने पानी बनाया तब तक मैंने ढोकले को ठंडा होने दिया। अगर हम गरम गरम ढोकले पर गरम गरम पानी डालते हैं या गरम ढोकले पर ठंडा पानी भी डालते हैं, वो क्या होता है कि पानी डालने से लिक्विड के साथ बह जाता है। हमारा जो ढोकला होता है वो सेट ना होने के कारण उस छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाता है। उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी सारे क्रम्स निकल आते हैं। लेकिन आप अगर उसे ठंडा होने के बाद पानी डालते हैं, उससे क्या होता है कि वो उसके क्रम्स नहीं बनने पाते हैं, वो प्रॉपर पीस में ही निकलता है। और अगर थोड़ा सा गर्म पानी ढोकले के ऊपर डालते हैं ठंडा करने के बाद, गर्म पानी को वो अच्छे से सोखता है, इसलिए जो पानी है वो थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए। अब जो मैंने पानी बनाया था वो सारा इसके ऊपर पोर कर दिया है और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। इससे इसका देखने में टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा टेस्टी सा यम्मी सा मार्केट स्टाइल ढोकला बनकर के तैयार हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद इसे आपको फ्रिज में रख करके 1 घंटा अच्छे से ठंडा कर लेना है और उसी के बाद सर्व करना है। ठंडा होने के बाद ढोकले का ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और पानी की क्वांटिटी जो अभी आपको ज़्यादा लग रही है, जैसे ही आप इसे फ्रिज में रखेंगे और ये ठंडा हो जाएगा, आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही कम पानी बचता है। सारा पानी हमारा ढोकला पी जाता है क्योंकि इसमें प्रॉपर जालियाँ बनती है। और मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर जब ढोकला खाते हैं, हर किसी को अपने बाउल में ढोकले के साथ पानी ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि इस पानी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और इसी के साथ मेरे यहाँ पर ढोकला खाना पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एक बार बनाने के बाद ये 3 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। बस जो हम हरा धनिया डालते हैं उसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। ढोकले के ऊपर मैंने ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगर आपकी रेसिपी सही बनती है या आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।